योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आज पेश करने जा रही है। हमारे पास समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी हैं, जो पूरी तैयारी कर रहे हैं। बजट जब पेश होगा तो वहां पर सवाल जवाब करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। देखिए, सारे कागज रखे हुए हैं, दस्तावेज रखे हुए हैं। मनोज सर, आज बजट पेश होगा तो वहां पर समाजवादी पार्टी का क्या रोल रहेगा? मैं तो उम्मीद करता हूं कि 6 साल से निराश उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को कुछ सौगात मिलेगी। महंगाई पर कुछ कंट्रोल होगा, विकास कार्य कुछ प्रगति पर आएंगे, संकल्प पत्र और किए गए वादों में कुछ पूरा होगा। लेकिन कैसे विश्वास कर ले उत्तर प्रदेश की जनता? केवल बजट के आकार को आप बड़ा बना करके और ये प्रदर्शित करने का कि हमारा पिछले वर्ष से हमारा बजट बहुत बड़े आकार का है। लेकिन अगर हम पिछली बार की बात करें तो आप देखिए कि 1500 करोड़ रुपए अकेले स्मार्टफोन पर और टेबलेट पर रखे गए थे। कितना समय बीत गया। आज एक नया बजट हम जा रहे हैं, जिसकी प्रतीक्षा थी उसको सुनने जा रहे हैं, लेकिन आज तक उसका क्रय नहीं हो पाया। केवल ये जवाब दिया जाता है कि वो उसमें टेंडर्स में प्रक्रियाधीन है। यहीं पर आप देखें कि लोक निर्माण विभाग जैसा इतना बड़ा विभाग, कितने लाख करोड़ रुपए का बजट की बात उसमें की जाती है, लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं वो निश्चित रूप से बहुत डरावने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं कि केवल लोक निर्माण विभाग ने अपने बजट का 30% केवल व्यय किया। अब सवाल ये है कि केवल बजट का आकार आप दिखा दीजिए और बजट के आकार पर आप कह दीजिए कि हमने इतने लाख करोड़ का हमने बजट देने का काम किया, लेकिन उसके सापेक्ष अगर आप जब व्यय को देखेंगे तो व्यय और बजट में कितना बड़ा अंतर है। हम किसको मानेंगे बजट को? बजट उसको माना जाता है कि जो जमीन की हकीकत पर, जिस पर काम हुआ हो। हम आपको कुछ दृष्टांत दे दें। दूसरी होली आ गई, गैस सिलेंडर होली में देने के लिए फ्री कहा गया था। क्या गैस सिलेंडर लोगों को मिल गए, गरीबों को? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर नहीं देना था तो ये बजट में प्राविधान और राज्यपाल जी के, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी पिछली बार कहा गया और बजट में भी प्राविधान किया गया, लेकिन आज तक नहीं मिला। वहीं आप देखें तो पुरोहित कल्याण बोर्ड, इसकी नियमावली उसमें बन गई थी, घोषणा थी, आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। पर्यटन की योजनाओं पर हम देखें तो लगभग केवल 40 से 42% उस पर व्यय हो पाया है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना आज तक नहीं लागू हुई। तो जो योजनाएं लेकर के आते हैं बजट में, जिसका प्राविधान करते हैं, अगर वो जमीन पर नहीं उतर रही है तो इस बजट का क्या मतलब है? एक उदाहरणता, अगर कोई व्यक्ति किसी के यहाँ जाए कोई चीज़ खरीदने या कुछ करने के लिए, वो कहे कि हम लेंगे 10,000 रुपये का और ले 100 रुपये का, और फिर वो अपने किए वादे पर पूरे वर्ष उसको न करे, तो उसका क्या मतलब है? जमीन पर अगर हमने कहा 10,000 आवास बनाएंगे और इसका हमने बजट में प्राविधान किया, लेकिन हम बनाए 1,000 आवास, तो उस बजट की राशि को, जिस पर बहुत ढोल पीटा जाता है, बड़ी बड़ी उस पर बातें की जाती है, उसका रिजल्ट तो शून्य आता है। वो उतना ही आता है जितना जमीन पर हुआ है। तो मेरा ये कहना है, केवल ये जनता को भ्रमित करने के लिए, मीडिया में ये प्रचारित करने के लिए कि साहब इतने लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट है, जबकि सापेक्ष पीडब्ल्यूडी 30% खर्च कर रहा है, आवास 42% खर्च कर रहा है। इसी तरह के तमाम विभाग हैं कि वो अपने बजट के सापेक्ष उनकी जो व्यय है वो 50% के नीचे आकर के रुक जा रही है। तो बजट तो भी आधा हो गया। सुरेश खन्ना वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक बजट है, 7 लाख करोड़ का। इसके पहले ऐसा बजट कभी पेश नहीं हुआ। देखिए, माननीय खन्ना साहब को कहना भी चाहिए, इसलिए वो वित्त मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो उनकी तो ड्यूटी है। लेकिन हम इस ड्यूटी को नहीं केवल पालन करते कि हमें केवल विरोध करना है, बल्कि हम लोग एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष के विधायक होने के नाते, विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार को सुझाव देंगे। अब जनता को भ्रमित करना बंद कर दें, बहुत हो गया है। अब वही बजट लाएं जिसका 100% उत्तर प्रदेश की जनता के काम आने वाला हो। सुरेश खन्ना जी ये भी कह रहे हैं कि आपने मुद्दा उठाया महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का, गरीबों का और व्यापारियों का, तो इस बजट में सबके लिए सब कुछ है। युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए।
काश ऐसा होता तो कई दिनों से शिक्षा मित्र धरना न देते होते, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इस ठंडी की रात में भी लाठियां न खा रही होती। बेचारा बेरोजगार नौजवान जो निराश और हताश है, जिसके उसके बूढ़े माता पिता ने गेहूं और धान बेच करके पढ़ाया था, वो डिग्री लेकर के सड़कों पर न घूमता होता। एक मध्यम श्रेणी का व्यक्ति परिवार में बेटी की शादी न कर पाने के कारण फांसी के फंदे पर झूल करके आत्महत्या न कर रहा होता। काश उत्तर प्रदेश में ये बचा होता और उत्तर प्रदेश में ये ना होता, तो मैं स्वयं आदरणीय वित्त मंत्री जी के पास जाकर के उन्हें जरूर आभार देता, धन्यवाद देता, उनका स्वागत भी करता। आपको बजट की कई बातों का आभास है कि क्या चीज़ें होंगी, तो आज क्या विरोध करेंगे सदन में? देखिए, बजट तो अभी सामने आए, पटल पर आए और सदन में बोला जाए, उसके बाद ही हम अपनी कोई प्रतिक्रिया देंगे। बहुत शुक्रिया। मनोज पांडे थी मुख्य सचेतक सपा विधानमंडल दल के। उनका कहना है कि बजट ये धोखा है, जो कहा गया था पिछले बजट में वो भी अभी पूरा नहीं हुआ और इस नए बजट को बड़ा बताकर एक लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।